वीवीआई क्वेश्चन है आपके हिंदी विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसयू, जो कि ये 3 से 5 नंबर में आपका हमेशा डीएसयू आपके बोर्ड एग्जाम में आते जाते रहते हैं। ये क्वेश्चन है कि उषा का जादू आखिर कैसा है या फिर क्यों है, ये कैसे होता है उषा का जादू। तो डीएसयू सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये एमवीवीआई क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते जाते रहता है। ठीक है, क्लास 12 का एमवीवीआई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सारे बातें डीएसयू जान लेते हैं इसमें कैसे हुआ था, मतलब और जादू टोना जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं और किस तरह हम लोगों को प्रभावित करते हैं, या फिर ये उषा का जादू कैसा है, इसके बारे में ए टू जेड डीएसयू जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपका दिमाग में छप जाएगा ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। डीएसयू सबसे पहले कहूंगा डीएसयू हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है, मंजे स्टडी सेंटर में। डीएसयू चैनल को सब्सक्राइब वगैरह मैं नहीं कहूंगा करने के लिए, यदि आपको पसंद आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। क्लास 12, ठीक है, क्या डीएसयू क्लास 12 और 10 में दोनों पढ़ाता हूँ, 10 और 12 दोनों। ठीक है, तो आइए एमवीवीआई क्वेश्चन है, एमवीवीआई क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस में विषय ये क्या है, हिंदी है। ठीक है, विषय हिंदी है। आइए अब हम आते हैं प्रश्न पे। देखिए यहाँ से हमारा ये उत्तर डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ उत्तर जी की। ठीक है, उत्तर डायरेक्टली जान लीजिए, यहाँ से देख लीजिए कि ठीक है, अगर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते होंगे तो नीचे में जाइएगा, आपको मिल जाएंगे, मेरा व्हाट्सअप नंबर हो सकता है। उत्तर जाता है उषा का जादू, उषा कालीन नभ की प्राकृतिक, यहाँ देखिए प्राकृतिक सुंदरता क्या है, सुंदरता है जिसके लिए जो कि कवि ने क्या कहते हैं ने बहुविध उपमान जैसे क्या है, उपमान जैसे नीले शंख क्या है डीएसयू जी, नीले शंख राख से लिपे हुए गीला चौका, राख से लिपा हुआ गीला चौका, काली सील जो लाल केसर में धुली हो। ठीक है, धुली हो, लाल खड़िया से लिखी मतलब खड़िया मतलब चौक होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखी हो और सलेट के समान आदि प्रस्तुत किया है। क्या है डीएसयू, सलेट के समान आदि प्रस्तुत किया है, मतलब कि दिखाया गया है। ठीक है, उस तरह के यहाँ पर देखिए सूर्य उदय के पूर्व यानी कि पहले, सूर्य को उदय होने से यानी कि उगने से पहले जो कि तक उनके पूर्व तक यानी पहले तक आकाश के गोद में वो जो है कि उषा का जादू चलता रहता है। ठीक है, उषा का जादू यहाँ से देखिए, उषा का जादू क्या होते हैं, चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। उषा का जादू नीले शंख के समान राख से क्या है, राख से लिपे हुए गीले चौके आदि के समान है। बस इतना सा डीएसयू अगर आप लिख देते हैं तो आपका 3 से 5 नंबर जो आएंगे कोई नहीं काटेगा, सॉलिटली एकदम से लिख दीजिए। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है, एकदम फिर से देख लीजिए यहाँ पे। देखिए उषा का जादू क्या है, उषा कालीन नभ की प्राकृतिक सुंदरता यानी कि रात में ही उषा का जादू जो है कि चलता है। ठीक है, रात में ही चलता है, सुंदरता है जिसके लिए से कवि जी ने कहा है बहुविध उपमान जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है, नीले शंख राख से लिपे हुए गीला चौका क्या है, गीला चौका यानी कि नीले शंख यानी कि आसमान में ही जो है कि राख से लिपे हुए जो जिसे दिखाई दे रहा है रात में अंधेरे में। ठीक है, गीले हुए चौके। ठीक है, काली सीलों जो लाल कैंसर, वो सूर्य जब उगते हैं, आप देखे होंगे डीएसयू, सूर्य जब उगते हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एक सूर्य है मान लेते हैं, और ये नाक मुंह मैंने बना दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि सूर्य है, और उसके बाद जब उगते हैं वो आपको पता है लाल खड़िया, एकदम खड़िया मतलब चौक होता है, एकदम लाल चौक के जैसा एकदम से लिखा हुआ, जैसे लगेगा कि एकदम से कोई खून वगैरह होते हैं ना, जैसे कि उस तरह से लिखा हुआ। लो मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ डीएसयू जी। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक सूर्य की तरह बन गया है। ठीक है, और ये मुंह वगैरह इनके हो गए, और इस तरह से सूर्य हमारा हो जाता है। ठीक है, क्रिएट मैंने कर लिया, मान लेते हैं सूर्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे होते हैं कि मान लो तो कि एकदम ऐसा दिखाई दे रहा है, एकदम से पूरी एकदम से खड़िया से लिखा हुआ। ठीक है, तो स्लेट के समान यानी कि सिलौट होते हैं ना, बच्चे में लिखे होंगे सिलौट के समान प्रस्तुत, मतलब कि आगे दिखाई देते होंगे, इसलिए सूर्य उदय होने के पूर्व तक ही आकाश में जो होते हैं वो उषा का जादू, मतलब जादू करने वाले लोग या फिर आम इंसान भी जो होते हैं, आपके गाँव घर में होते होंगे कोई जादू टोना करने वाले, तो उसका जो काम चलते हैं रोड तक, मतलब अन्हार में ही चलते हैं, सूर्य उगने के पहले चलते हैं। अगर सूर्य उग जाते हैं तो उसका कहानी खत्म हो, जैसी अब तीनवटिया चौवटिया रोड वगैरह पर देखते होंगे, कुछ देता होगा, कुछ न कुछ कपड़ा वगैरह फेंका रहता है, तो उनका रात तक में अगर उसे कोई पार कर जाते हैं, मतलब इंसान कोई भी, तो उनको वो कारण हो जाएंगे जिसके वजह से उन्होंने किया है, और इनका जो कि खत्म होकर उस पर प्रभावित हो जाएंगे। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, तो इस तरह करके होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा गया है, मतलब रात के समान ही वो उसको चलते हैं, उसके बाद उसका सुबह होने जैसे हो जाते हैं तो कहानी उसका खत्म हो जाते हैं, उनका शक्ति जो होते हैं प्रभावित करने के वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मैं शॉपिंग करने
का एक लिंक दे रहा हूँ, यदि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर माई शॉपिंग लिखा रहेगा, माई ग्रुप व्हाट्सअप, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत कम कम दामों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो मैं इधर ही स्टार्ट किया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसमें ज्वाइन होकर रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको डीएसटून जी लिंक मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए से क्लास 10वीं का फिर से 2024 के लिए से स्टार्ट होने वाला है। यदि आपसे कोई दोस्त वगैरह छोटे हैं या भाई वगैरह हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको वहाँ से फ्री में मिलेंगे 2024 के लिए से, ठीक है? 2024 के लिए से फ्री में हर वो चीज़ मिलेंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए।